ओम नारायणं ऋषिकेशं गोविन्दं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुंदर
दोनों से। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। अब तक हम माया में भटके। 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 कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारी। उपकारी बताए दे
तक भजने चलेंगे, पूरे मन से बोल दो, सत्संग शुरू हो जाए। एक चांस और देते हैं, अगली बार पूरे मन से बोल दो। एक बार भगवान से हमारी बातचीत हुई। हमने कहा भगवान से कि हमारे भजन में लोग बहुत कमजोर बोलते हैं, कुछ तो बोलते ही नहीं है, क्या होना चाहिए? सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान ने कहा जो कमजोर बोलते हैं अगले जन्म में उनका उतने गला रह जाए जितना बोल पा रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं बोलते वो, तो चोपड़ा साहब अगले जन्म गूंगे बनकर निकलेंगे। कुछ लोगों ने कहा जैसे जो बैठे थे हम बढ़िया बोलते हैं, भगवान ने कहा मुक्त होकर जाएंगे, जिधर जाना चाहो मौज तुम्हारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। झूठी है दुनिया और झूठे हैं बातें, झूठी है दुनिया और झूठे हैं वादे, झूठी है प्रीति और झूठे हैं नाते, बेटे और झूठे हैं नाते। झूठा है जगता ये सारा पसारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। दो दिन के नाते को नाता कहेगा, दो दिन के नाते को नाता कहे क्या, दो दिन के साथी को भ्राता कहेगा, दो दिन के साथी को भ्राता कहे क्या। आखिर को जाना है जग से ही न्यारा, रोजाना है जग से न्यारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ओ देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। ना हम किसी के न कोई हमारा। मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार प्रीति लगाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए, मतलब से संसार सर भी झुकाए। मतलब से झुकता है संसार सारा, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। बनकर करेंगे क्या राजा और रानी, बनकर करेंगे क्या राजा और रानी, बनकर करेंगे क्या सेठ और सेठानी, बनकर करेंगे क्या सेठ और सेठानी। बनकर के भिक्षुक करेंगे गुजारा, बन करके भुचुक करेंगे गुजारा, ना हम किसी के कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा।
जय हो। सनातन धर्म की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज जी और सब बंद कर दो, इसको खाली बुला दो और सारी माइक बंद की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। ये गीता ज्ञान महोत्सव गीता जयंती के पावन पर्व पर जो मनाया जा रहा है 15 दिसंबर से चल रहा है और 22 को समापन होना है, जिसके परमाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री चेतन सरस्वती जी महाराज इस कार्यक्रम के संयोजक प्रबंधक हमारे श्री सुधाकर शास्त्री जी महाराज जो सरस कथावाचक वृंदावन से पधारे, हमारे स्वामी विनोद गुरु जी महाराज जो बुलंदशहर से, स्वामी रामचंद्र महाराज अनूप शहर से पधारे हुए, माताओं बहनों भाइयों, इस संसार में जितना आप सुख भोग रहे हो और जितना भी दुख भोग रहे हो, सारा सारा सुख और सारा सारा दुख एक मौत के सामने फीका पड़ जाता है, बौना हो जाता है, तुच्छ हो जाता है। उस समय संसार का कोई सुख तुम्हें सुखी नहीं कर सकता है और जगत का कोई भी दुख दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए इस मौत को हम भुलाए रहते हैं, नाम लेना बुरा मानते हैं, अशुभ मानते हैं। और संत क्या कहते हैं? दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दोजे श्री भगवान। जीवन कल्याण चाहते हो दो बात याद रखो, एक मौत की याद, एक परमात्मा की याद। तो लगता परमात्मा की याद वाली बात ठीक है, क्योंकि याद है तो बर्बाद है, भूला है, याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। ये तो ठीक बात है, लेकिन मौत क्यों याद किया जाए? मौत को याद करने की आवश्यकता है। मौत भी नंबर 2 का भगवान समझ लीजिए, जिसमें भगवान की याद आती है। कोई बुरा कर्म, कोई पाप कर्म, कोई दुष्कर्म नहीं हो सकता है। और मौत की भी याद आ जाए उस समय आपके हृदय में कोई पाप वासना, कोई गलत वासना किसी तरह की होती नहीं। इसलिए संत कहते याद करो, दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। लेकिन मौत को हम भुलाए रहते हैं, नाम लेना बुरा मानते हैं। जब अमृत की बात संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, वो बात आपको जमती नहीं है। आज मरना सच्चा लग रहा है। अमृत की बात केवल कल्पना बनकर रह गई है, जबकि सत्य अमृत है। मृत्यु केवल कल्पना है, एकदम भ्रांत। लेकिन मृत्यु ने, कल्पना ने सत्य की स्थान कब्जा जमा लिया। जो सत्य अमृत था केवल कल्पना बनकर रह गया। श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता कहती है, वेदिका कहते हैं, मृत्युर्मा अमृतम गमया। मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं, प्रकार की ओर चले। असतो मां सदगमया, असत की ओर नहीं, सत्य की ओर। मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और असत से सत्य की ओर। ऐसा श्रुति आदेश क्यों देती है कि आप अमृत से अमृत की ओर चलो,
असत से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। ऐसा आखिर सत्य कहते क्यों है, वेद कहते क्यों है? क्योंकि अभी आप मृत्यु की तरफ भाग रहे, असत्य की ओर भाग रहे, अंधकार की तरफ भाग रहे। अभी जगत में जो कुछ तुमने पाया है, मरने वाला पाया है कि बचने वाला? जो भी मिला तुम्हें, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान, सब मरने वाला। और थोड़ी देह मिला वो भी मरने वाला। हम लगभग मुर्दा जमा करे बैठे, मरे मरण को ले चले मर गए रोबन हार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं झार। मुर्दा लिए बैठे, मरना ही मरना सच्चा लगता, अमृत की बात केवल कल्पना लगती, ख्याल लगती। जब परमात्मा की बात कही जाती है, सत्य की बात कही जाती है, आत्मा बात कही जाती है, तो आज के नास्तिक लोग भौतिकवादी कहते कहाँ भगवान है? वो कहते भगवान और दिखाओ। वो कहते बिना देखे हम भगवान को नहीं मानेंगे, आत्मा को नहीं मानेंगे, स्वर्ग नरक नहीं मानेंगे, देवी देवता नहीं मानेंगे, किसी को नहीं मानेंगे। उनका कहना जो चीज दिखाई पड़ती वही है, बाद बाकी जो दिखाई नहीं पड़ती है ही नहीं। हमने सूर्य देखा, चांद देखा, तारे देखे, पृथ्वी देखी, पेड़ पौधे पहाड़ देखे, पति पत्नी बेटा बेटी मकान दुकान सामान देखे, इसलिए ये है। कहाँ भगवान है? भगवान को दिखाओ। उनका कहना है बिना देखे किसी वस्तु की सत्ता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो दिखाई पड़ी वो है, जो नहीं दिखाई पड़ी है ही नहीं। बिना देखे हम कुछ नहीं मानेंगे, न नरक न स्वर्ग न देवी न देवता न भगवान न कुछ नहीं। अच्छा, इसी आधार थोड़ी बात करते हैं। जिस मृत्यु को आप सच्ची माने बैठे हो, क्या आपने मौत को देखा है? भगवान कल्पना, आत्मा कल्पना, ब्रह्म कल्पना, मरना मरना सच्चा। आज के भौतिकवादी लोग क्या कहते हैं? यावत जीवे सुखम जीवित रणम कृत्वा गर्दम पीवित भस्मीभूत से रहना पुनरागमन कुत्ता। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी को पियो, शरीर जला दिया जाता। किसने देखा आगे क्या होता है? और तो लोग कहते हैं कि अंतिम सत्य क्या कहते? मौत। कहते मौत अंतिम सत्य, उसी सत्य माने बैठे। आप कहते बिना देखे हम परमात्मा को नहीं मानेंगे, भगवान को नहीं माने, कुछ नहीं मानेंगे बिना देखे। देवी न देवता न स्वर्ग नरक न भगवान। तो हम पूछते हैं आपने मौत को जो माना है, क्या आपने देखा है? कैसी होती है? बड़े बड़े दांतों वाली, नाखूनों वाली, पूतना जैसे आके खा जाती। किसी को मौत दिखाई पड़ी आप तक? बोलो। देखी तो हाँ करो, ना देखी तो ना करो। देखी न? किसी ने देखी, किसी ने देखी नहीं। क्यों नहीं देखी? है ही नहीं। अगर होती होती तो किसी किसी को नजर आ ही जाती। आज तक मौत किसी ने देखा नहीं। अच्छा, आप कहोगे हमने देखा नहीं है। कई चीजें दिखाई नहीं पड़ती, उसका अनुभव होता है। जैसे दुख है, चिंता है, भय है, अशांति दिखाई तो नहीं पड़ती, अनुभव होता है। चलो तुमने देखा न हो, शायद अनुभव किया हो। और अनुभव मतलब है मरकर देखा हो। आपने मौत को नहीं देखे, मर के देखा, कैसा लगता है? आपने सो के देखा है, जग के देखा है, हंस के देखा है, रो के देखा है, क्या मर के देखा है? कैसा लगता? बोलो। मर के भी नहीं देखा। आप कैसे मानते हो मौत? आधार क्या, बेस क्या? किस आधार मानते हो कि मौत होती है और ले जाएगी? आधार क्या? तो आप कहोगे जो जो आप दिमाग में चलता होगा ना, वो सारी बातें हम निकाल देते हैं। आप कहोगे हम ऐसे मानते, हमारे पहले वाले लोग मर गए, बाप मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, पूर्वज सब मरे चले गए, इसलिए हम भी मर जाएंगे। अच्छा, बाप दादा जो भी मर गए तो हम पूछेंगे मर के कहाँ गए? तो लिखा जाता स्वर्गवासी। हमारे संतों को लिखा जाता ब्रह्मलिंग, और तुम्हारे लिखा जाता स्वर्गवासी। शुभ कर्म किए होंगे जरूर स्वर्गवासी होंगे, बुरे किए तो नरकवासी भी तो होंगे।
अगर मान लीजिए स्वर्ग हो नरक हो ही नहीं कतई, शुभ कर्म वाले स्वर्ग चले जाएं और बुरे कर्म वाले भी तो मर ही जाए। नरक गए, अच्छा स्वर्ग गए या नरक गए या दोबारा जन्म ले लिया या देवी देवता बन गए या भूते प्रेत बन गए, तो स्वर्ग गए नरक गए मर के गए कि बच के गए? एक आधी बात तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी, मर के गए बच के गए? सही बोलो, मर के गए। मरा हुआ जाता है, मरा हुआ जाता होता जलाना नहीं पड़ता, संसार में ले जाना छुट्टी हो जाती। मरा हुआ जाता होता तो ना गड़ना पड़ता ना जलाना पड़ता, बातें खत्म हो जाती। मर के गए कि बच के गए? कोई बचा है? मर गए कहना यहां से बंद कर दो, मर गए संडे गलत है, मर के कोई जाता है? मरा हुआ जला दिया गया, कोई बचा है? उसको तुम कुछ भी नाम लो, जीव को आत्मा को कुछ भी कहते रहो, कोई बचा जरूर है। तो ना तुमने मौत को देखा है ना मरकर देखा है, आप मानते मौत कैसे होते? भगवान शंकराचार्य कहते मौत किसकी सराहनीय है? जो ऐसा मर जाए बचे नहीं, पूरा मर जाए, और बचना ऐसा हो कि फिर मरने का भय न हो। भगवान कहते प्रलय ना व्यथंतिका, आत्मवेता महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता, बचे हो तो मरने का डर न हो, और मर जाओ तो ऐसे मर जाओ बचो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, शरीर के मिटते ही जीवात्मा पूरी मिट जाए जड़ से, तो बात खत्म हो जाए, ना नरक जाना पड़े ना स्वर्ग जाना पड़े, न दोबारा जन्म लेना पड़े, न कर्मों फल भोगना पड़े। समस्या है कि मर नहीं पाते, तुम ढूंढते बचने को उपाय, संत कहते मरने का कोई उपाय नहीं। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से संसार लोग डरते हैं, आत्मवेता ब्रह्मवेता कहता मेरे मन में तो आनंद है। क्यों? कहते मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मृत्यु से पूर्ण परम आनंद की प्राप्त होती है। लेकिन कौन सी मौत है? अगर इस मौत से होती तो हो गई होती। कितने बार मरे, कितने बार जन्मे, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे नाया, मरना इसे नाया, कर हिलना बराया। आप जरा ठीक ढंग से विचार करो, इस मरने की बात नहीं, ये तो मरना ही नहीं, ये तो मृत्यु का अभिनय मात्र है, नाटक मात्र है, ये मरना नहीं। तुमने मान रखा, सुनी सुनाई बातों मान रखा, सुन रखा। एक बार एक सज्जन थे, थोड़े भोले वाले थे, मोटी अकल थे, तो सुनी सुनाई बातों में ज्यादा भगवान करते थे। उन्हें सुन रखा तो जो आदमी मर जाता है ना, तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आंखें खोलता नहीं, बोलता नहीं, हिलता डुलता नहीं, चलता फिरता नहीं, खाता पीता नहीं। ये सुन रखा था। एक बार जंगल में घूमने गए, रास्ता भटक गए, रात हो गई। जब रात हो गई तो एक पेड़ नीचे रात गुजारी। ठंड बहुत तेज थी, बर्फ गिर रही थी, कोहरा गिर रहा था, भयंकर सर्दी थी। सवेरे जब जागा उसने देखा हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, सोचा फिर तो मैं मरे गया हूँ। ये सुन रखा था जो मर जाता उसके हाथ में ठंडे हो जाते। मर गया तो उसी पोज में लेटा, मर आदमी हिलता डुलता नहीं, बोलता चलता नहीं, उसी पोज में लेटा। लोग आए गए, सुबह हुआ, लोगों ने देखा मरा पड़ा हुआ, कुछ लोग मरने जीने दो। कुछ भले आदमी थे, उन्होंने कहा भाई चलो देख लें, आखिर मिट्टी खराब हो जाएगी, लाश बिगड़ जाएगी। गए बेचारे पास में, तो उसने देखा सांस भी रोक रखी। लोग कहेंगे जिंदा था तब भी उदम कर रहा था, मर गया अपनी शरारत कर रहा है, आंख बंद कर रखी। उन्होंने हिलाया डुलाया कि ये सचमुच मर गया। बांस की ठटरी बनाई और उसको रख के लेकर चल पड़े। भोले भाले आदमी थे, सीधे आदमी थे, रास्ते में चौराहा पड़ गया। अब भूल गए शमशान इधर है, इधर है, उधर है, किधर ले चले, खड़े बेचारे। और इधर शाम हो रही थी, रास्ता बताने वाला कोई नहीं था, और जो ऊपर मरा रखा था उसे रास्ता खूब मालूम थी। तो विचार करने लगा कि देखो अब तो मैं मर गया हूं, तो कुछ नहीं कर सकता हूं। शाम होते जा रही, कितने भले आदमी मरे मराए को ले जा रहे,
अब बताओ रास्ता भूल गए, कोई बताने वाला नहीं, तो मर गए, इतना थोड़े मर गए और रास्ता भी नहीं बता सकता। तो बोलता सज्जनों, क्योंकि अब तो मर गया, कुछ नहीं कर सकता हूं, जिंदा था तो ये रास्ता समझ इधर लेकर चलो। वो पटक के भागी भूत बन गया। उसके मरने की बात सुनकर जितने तुम हंसी आती है उतनी हंसी आती तुम्हारी बात को सुनकर ये संत ज्ञानी कि मरना मारना क्या है, क्या मरना है। ठीक विचार करो, ये गीता जयंती का ये पावन संगम है। आप ठीक समझो भगवान ने क्या कहा। भगवान कहते न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे नैनं चित्तं शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदन्त्यापन शोषयति मारुता। भगवान ने कहा किसको माने बेटे, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न आत्मा कभी जन्मती है न मरती है न होकर फिर होने वाली है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, न हन्यते हन्य माने शरीर। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। नैनम छिद्र शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापन शोषयति मारुता। इस आत्म तत्व को अग्नि नहीं जला सकती है, जल नहीं गीला कर सकता है, हथियार काट छाट नहीं सकते, कोई मिटाने में समर्थ नहीं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्यव तत्का परिदीपना। भगवान के सारे प्राणी पहले अव्यक्त थे, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तिमध्यानि भारत। सारे प्राणी शरीर पहले अव्यक्त थे, अब व्यक्त होकर हो, फिर थोड़े दिन फिर अव्यक्त हो जाएंगे। थोड़े दिन पहले तुम बिना शरीर वाले थे, शरीर तुम्हारे पास में कुछ दिन से मिला हुआ कि सदा से? बोलो, शरीर सदा से कुछ दिन से, 10 20 50 60 70 साल, और ये हमेशा बना रहेगा कि मिटेगा भी? जब शरीर नहीं था तब भी आप थे, कहीं तक कुछ थे, और शरीर नहीं रहेगा तब भी बचोगे। तो शरीर के पहले थे, शरीर मिटने पर रहोगे, अब शरीर मिटने पर कैसे मर जाओगे? ये कौन सा गणित है? भगवान ने कहा, भगवान कहते बांसा सीडानि यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान बांसा जीर्णानि यथा विहाय नवान गृणाति नरो प्राणि। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसी तरह से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर और नया शरीर ग्रहण कर लेती है। इसको थोड़ा कम करो, इसको कम रखो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बांसा जीड़ा ने यथा विहाय नवान गृणात नरो प्राण। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, जीवात्मा उसी तरह से पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती। अच्छा एक बात बताओ, पुराना कपड़ा उतारने में आपको दुख होता है क्या? जब कपड़ा पुराना हो जाए उतारने में दुख होता है कि आराम उतार देते हो? आराम उतार दिया और दूसरे कपड़ा है ना। तो जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, ठीक इसी तरह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती। और कपड़ा एक दिन में नहीं बदल देते हो। पहले कपड़ा लाया, तुम पहनते हो, गंदा हुआ, फिर धुलाई सफाई की, और फिर सुबह पहन लिया, फिर गंदा, रोज चलता रहता क्रम। रोज इस कपड़े को आप धुलाई सफाई करके पहनते रहते हो। इसी तरह से दिन में थके मांदे हारे, और रात को नींद रुपये धुबन डाल दिया और सुबह धोके तारो ताज कर देती है। रोज क्रम है, रोज क्रम चलता रहता है। लेकिन आप एक बात विचार करो, कपड़ा कितना साफ कर दिया जाए, कितना धो दिया जाए, धोने पर साफ करने पर भी उससे सिकुड़न रह जाती है। कितनी धुलाई करो, कितनी सफाई करो, सिकुड़न रह जाती है। उस सिकुड़न को कैसे ठीक करते हो? हाँ, प्रेस द्वारा। बिना प्रेस सिकुड़ नहीं जाएगी। धुलाई सफाई कितनी भी करते रहो। इसी तरह से आपको आराम आए, नींद आ जाए, बढ़िया खूब सो गए, शरीर आराम मिलता।
कम मेहनती लोग तो नशा करके सोते हैं कि शरीर विश्राम में चला जाए, खूब नींद आए 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, लेकिन मन में सिकुड़न है, चिंता है, भय है, अशांति है, वो कैसे मिटेगी? चाहे जितने सोते रहो, लेकिन मन की टेंशन चिंता, मन की टेंशन चिंता आपकी जाने वाली नहीं। मन में टेंशन है, चिंता है, भय है और शांति कैसे मिटेगी? आप जरा ठीक ढंग से विचार करो। कपड़ा साफ कर दिया जाता है और प्रेस कर दी गई तो सिकुड़न चली जाती है, गंदगी चली जाती है। तो रात कितने सो जाओ, लेकिन टेंशन चिंता भय शांति वो कैसे मिटेगी? अच्छा एक बात बताओ, आदमी ज्यादा दुखी है तन के कारण की मन के कारण? आप जरा विचार करो, ज्यादा दुखी तन के कारण की मन के कारण? मन के कारण। और जितने हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, मेडिकल स्टोर हैं और जितने डॉक्टर हैं वो काय के हैं? सब तन को ठीक करने वाले। मानस रोग कछु खम गाए, हैं सबके लख बिरले न पाए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम एन विषय की आशा। तन को ठीक रखने के लिए जितनी डॉक्टर की आवश्यकता है, मन को ठीक रखने के लिए सत्संग की, साधना की, ज्ञान की, ध्यान की आवश्यकता है। तन को ठीक कर दिया डॉक्टर, मन को क्या करोगे? तन को ठीक करने वाले हॉस्पिटल होते हैं और मन को ठीक करने वाला तुम्हारा हॉस्पिटल है कहीं? बदरियाकोट में और इधर आस पास कहीं है? और उसराहार में लेकर बर्तना से लेकर तुम कहीं है कोई? वो है सड़ा गला है, हमें पता कैसा है। मन का हॉस्पिटल नहीं होता है, जहाँ हॉस्पिटल का पर कैंप लगाए जाते हैं। तो हमारे महाराज स्वामी शिवचंद्र जी महाराज ने कैंप लगाया है, क्या के लिए? मन को ठीक करने के लिए। तन को आप कहीं ठीक कराओ, जैसे आई कैंप लगते हैं तैसे तुम्हारा ये तन को मन को ठीक करने के लिए। और कपड़ा साफ भी हो और प्रेस करते हैं तो पुराना कपड़ा नया जैसा लगता। इस तरह से कोई आदमी अच्छे ढंग से सोया हो और सुबह साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, सत्संग किया, तन भी ठीक, मन भी ठीक। अच्छा एक कपड़ा तुम्हारा नया है लेकिन गंदा खूब हो गया, और एक कपड़ा पुराना है लेकिन साफ सुथरा प्रेस है, तो नया वाला पहनोगे पुराना वाला? पुराना पहनो, साफ सुथरा है ना, नया किस काम का? तो कोई बड़ा सुंदर है, जवान है, ताकत वाला, नींद नावे 4 से दिन, देखो पागल जैसा हो जाए, उसकी वृद्ध शरीर है, बढ़िया ढंग से सोता है, तो अपने आसन योगा किया, ध्यान किया, तन भी ठीक, मन भी ठीक, मन भी स्वस्थ। लेकिन जब कपड़ा धुलाई सफाई करते 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 जब फटने लगता, फिर तो कहते अब तो बदलना पड़ेगा। तो भी कहता भाई अब इस लायक रहा नहीं, धुलाई फटने लगा। इसी तरह सोते जागते सत्संग साधना करते करते शरीर इस लायक नहीं रहता तो बदलना पड़ता। थोड़ा फर्क है समझदार में ना समझे। देखो ना समझ बच्चा होता है 2-2.5 साल का, 1.5 साल का, और खाना खाए फैला देता है, पानी भी फैला देता है, और भोजन फैला दे, खाना फैला दे, लार बहा दे, पेशाब कर दे, लेटने कर दे, रूप गंदा कर देता। ऐसे गंदे कपड़े को जब आप उतारते हो तो बच्चा रोता है कि नहीं? नहीं? तुम्हारे तो बच्चे किसी हैं नहीं है? तो बच्चे कपड़े उतारे तो रोता है? नहीं, नहीं रोते। बड़े अच्छे बच्चे यहाँ के तो रोना देख के उतार लेते भी छोड़ देते हो। बच्चा रोता है गंदा कपड़ा तो तुम उतार लेते हो, छोड़ देते हो, उतार लेते हो, तो बड़ी निर्दयी हो। बच्चा रो रहा तुम कपड़ा खींच रही हो। बच्चा तो कहता हो निर्दयी मम्मी, लेकिन तुम दया कर रहे हो। ये गंदा कपड़ा नहीं उतारेंगे, बेचारा सड़ जाएगा, नरक भोगेगा। उसको उतार लिया और फिर नया पहना दिया, भूल जाता। फिर ये नहीं कहता तूने क्यों उतारा, उसे यादें नहीं रहती। इसी तरह से अज्ञानी जीव, ना समझ जीव, उसने देह रूपी कपड़े बहुत गंदा कर रखा।
अंडा में शराब अड़रम सड़रम गड़रम क्या क्या डाला। ये भगवान ने दिया हुआ मानव से, इसमें डालते क्या हो, पता नहीं क्या डाला। अंडा मुर्गा शराब, सवेरे मुंह में कोई गुटखा कोई तंबाकू की बीड़ी, क्या क्या भर रखे, इतना बेकार कर रखा। शरीर बेकार हो गया, जर्जर हो गया, आंखों दिखाई नहीं पड़ता, कानों सुनाई नहीं पड़ता, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं, वेंटिलेटर रखा हुआ, ऑक्सीजन नली, फूड नली, पेशाब नली सब लगे हुए, फिर भी आप शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं, चिपके बैठे। ना समझ बच्चा जैसे कपड़ा न छोड़ता, अज्ञानी जीव देह ने छोड़ता। और जैसे माताएं जबरदस्ती कपड़ा उतारती हैं, जैसे प्रकृति माता भी जबरदस्ती देह रूपी कपड़ा उतार लेती है। तो बोलो प्रकृति माता दया कर रही है कि निर्दयी है? दया कर रही ना, तब किसी मरने में रोगे तो नहीं। हाँ, रोना नहीं, किसी मन दया कर रही, और सचमुच दया कर रही, सचमुच दया कर रही। अगर माता का मोह आ जाए कि बहुत रो रहा है बच्चा, छोड़ दो, बेचारा सड़े जाए। प्रकृति माता का मोह आ जाए, तुम बहुत रो रहे गिड़गिड़ा रहे, हमें छोड़ दो, मान ले छोड़ दे, और छोड़ के आगे किसी को न मारे। जन्म हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े, मरना बंद हो जाए। तुमने प्रार्थना की कि प्रकृति माता ना ले जाए और सबको छोड़ दे, मरना बंद हो जाए। जिस काम सबसे तुम खराब कहती हो, केवल वही काम हो जाए, मरना बंद हो जाए। आप विचार करो, संसार क्या हो जाए, नरक हो जाए, नरक। फिर कहोगे छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। कोई मरते ही हो, बाप की, दादे की, परदादे की, सबकी लगी हो खाट, सबकी खाटें लगी हो, कोई मरते ही हो, तो अब क्या करोगे? घर में एक बेड कोई आ जाता है, आप जरा विचार की हालत हो जाती, पूरा घर परेशान था। इलाज करते डॉक्टर से, अब मने मन मनाते भगवान जल्दी छुट्टी हो। कोई मरता हो, खाट लगी सबकी, तब भागोगे। जिस मौत को तुम सबसे बुरा मानते हो, आप जरा विचार करो। अच्छा एक बात बताओ, संसार पैदा कौन करता है? ब्रह्मा जी। और पालन कौन करता है? विष्णु जी। और संहार कौन करता है? बोलो ना, नहीं बोलो कथा बदल देंगे फिर। हाँ, शंकर जी। तो सबसे ज्यादा मंदिर ब्रह्मा जी के हैं कि विष्णु की, शंकर जी के? ब्रह्मा जी को तो एक आध है पुष्कराज में, कोई पूछते नहीं है कि नहीं है। क्यों? ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते? कहते ने पैदा कर दिया, बात खत्म। भाई पैदा करने वालों का काम है क्या है? विष्णु जी पालते, थोड़ा उनकी जरूरत पड़ती, पाल दो। शंकर जी की याद इसलिए आती कि मरते समय वही तो काम आएंगे। अब देवों के आद्य महादेव कहलाते हैं। अगर शंकर जी मारने काम करते, बुरा होता, शंकर जी की पूजा कोई करते नहीं, कोई करता नहीं। जानते हैं कि शंकर जी काम कर रहे, बढ़िया कर रहे, मारने काम बहुत जरूरी है, मिटाने काम बहुत जरूरी है। जो परिवार नियोजन करना पड़ता, किस लिए करना पड़ता? क्योंकि हम डॉक्टर है तो हम खत्म हटा दे सबको, अपने आप नियोजित हो सकता है, कुछ करने की जरूरत न पड़ जाए। प्रकृति नियम से हम वादा डालते हैं, तो हम इसको बुरा मानते हैं। और जो बच्चा सयाना है, तुम 10-15 साल 20-15 साल बच्चा हो गया, उसे कपड़े उतारने पड़ते, खुदे उतार देता, कहते उतारो उतारो, इसकी क्रेज बिगड़ गई, ये आउट ऑफ फैशन हो गया, उतार फेंक दे। क्यों? उसे मालूम बढ़िया बढ़िया नए सेट रख के बक्से में। इस तरह से ज्ञानी समझदार बच्चे के समान होता है। प्रकृति माता जब आए ले जाओ, तैयार बैठे। पहली बात, शरीर जरूरत नहीं है, उसने काम पूरा कर लिया, और जरूरत हो भी तो अभी तक मिलते रहो, मिलना बंद हो जाएगा। जब चाहे ले जाओ, तैयार बैठा। लेकिन जिसकी देह में आसक्ति है, तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, वो जरूर मरेगा। हमारे यहाँ पापों में सबसे बड़ा पाप माना गया देह का अभिमान। देह को बेमानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता, यही संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या है? मैं ब्रह्म हूँ। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूँ। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान। छुटत गोला तोप का करत जात मैदान। ये तोप गोला है, कुछ बचता नहीं। भगवान ने भी कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञानम दोन्यथा।
अध्यात्म ज्ञान में स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति। एतद् ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, तथा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम। इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करे दूज हरी बात, ताके मुख रख दीजिए नौ सादर को बाप। नौ सादर जानते हो हैं? उसके बाप को, हाँ उसको बाप बताना ठीक नहीं ना, फिर मन खराब हो जाएगा। वैसे पूछना नौ सादर काय से बनता है, बहुत गंदी चीज बनता है। नौ सादर बाप बनता है, बहुत गंदगी चीज, बात बताएंगे ठीक नहीं मंच में। तो ब्रह्म ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, अब मैं देव से बड़ा कोई पाप नहीं। देहावी माना यद पापम नातत गोवध कोट भी। शास्त्र कहते देह को मैं मानने से जो पाप लगता करोड़ों गाय के मानने के बराबर। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पाप गौ हत्या को माना जाता है, लेकिन गौ हत्या के पाप से प्रायश्चित होने का विधान हमारे शास्त्रों में है। हमने अपनी आंख देखा, आपने देखा होगा, गाय धोखे मर जाए जाने मारे, उसका विधान होता है कि भाई गौ हत्यारा है तो फिर भिक्षा मांगता है, मुंह को बंद रखता, कोई मुंह देखने, इतना पापी माना जाता। गांव से बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगता है, सुबह 4 बजे भिक्षा देने जाए तो पीट कर लेता है। फिर इतनी नदियां नहाए, इतने अनुष्ठान करें, इतने जाप करते करते कई महीना लगने के बाद फिर भोज करे, भंडार करें और कहते इस पाप से छूट गया। लेकिन मैं दे हूं, इतना बड़ा पाप है, दुनिया भर के यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो और 4 धाम जाओ से 18 धाम चले जाओ, इस पाप से नहीं छूट सकते। कितने शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, सब करो। तो आप कहोगे पुण्य कर्म शुभ कर्म क्या बेकार है? नहीं, अगर शुभ कर्म पुण्य कर्म करोगे, दान करोगे, अगर सकाम भाव करोगे तो कामना पूर्ण होगी, निष्काम भाव करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा और ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान होगी। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते। मैं देह हूं, इस पाप से और मजबूत हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, जंजीर ज्यादा मजबूत सोने की होती कि लोहे की? लोहे की। अच्छा तुम कहीं स्वागत में जाओ, तुम्हारे गले में कोई लोहे जंजीर डाल दे आधा किलो की, तो रखोगे फेंक दोगे? फेंक देगे, जानवर समझ रखा। और सोने के डाल दे 250 ग्राम तो हाँ फिर कभी तो बंधे ही नहीं, वो तो पकड़ लेंगे मजबूती से। अरे महाराज कुछ बन जाने दो, वीडियो फोटो बन जाने, उतारने नहीं देंगे क्यों? वो बंधने नहीं लगता। तो पापों से छूट भी जाओ, पुण्य वाले और मजबूत बांध लेते। कितने पुण्य करो, कितना दान करो और बंधते चले जाते। क्या समझ रखा? हमने 4 धाम कर रखे हैं, हमने इतना बड़ा किया, इतना दान किया और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। फिर क्या होगा? कहते केवल एक उपाय, इस पाप से छूटने का पूरे ब्रह्मांड में केवल एक उपाय है। क्या उपाय है? देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया। देह गमन कर जाने पर और परमात्मा का अनुभूत हो जाने पर यत्र यत्र मनोयात तत् तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता है। और देह में मानने पर इतना बड़ा पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप। देह का अभिमान, देखो एक बात याद रखना, देह के अभिमान को मिटाना, देह को नहीं मिटाना। देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया था। कई मोलक ऐसे देह को मिटाने में लग पड़े, भूखा मारो, ठंडे से मारो, इसको गर्मी से मारो, बैठने दो, विश्राम न करने दो। देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने दे दिया था। देह अभिमान मिट जाए, विज्ञाते परमात्मा, परमात्मा ज्ञान होने पर जहां जहां मन जाए वही समाधिस्थ हो जाता है। और देह को अपना आपा मान लेगा तो पाप ही पाप, पाप ही पाप। आपने देखा होगा धान, जहां धान तो तुम मालूम है, फसल खूब जानते हो। धान तुम्हारे हाथ में है, आप बोते रहो तो धान को आप सैकड़ों साल रख सकते हो। लेकिन धान की कुटाई कर दें तो क्या निकलता है? चावल और भूसी। अब चावल बड़ा अच्छा है, देखने में सुंदर लगता है और कीमती भी है, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। उस चावल को बोएं तो अंकुरित होगा, भूसी को बोएं तो, और मिला के बोएं तो, और
भूसी में रख के चावल चिपका के बोए तो अब कोई उपाय नहीं। एक बार कुट गया तो कुट गया। इसी तरह तुम भी धान बने बैठे। हमारे महाराज जी ने ये धनकुट्टी लगा रखी सेलर में, तुम्हारी कुटाई चल रही, चिटक जाए तो चिटक जाए, अगर बना रहा तो भूसी चावल दोनों अलग कर दिए जाएंगे। एक बार देश अलग जान लेता है, कितने मिलाओ, कितना देह में रहे, कभी देह बन नहीं सकता। एक बार देश अलग तुमने जान लिया, फिर ना देह जन्म होता ना आत्मा जन्म होता। आत्मा जन्म कभी हुआ नहीं, देह तो पकड़ी गई। और आपने देखा होगा नारियल होता, नारियल एक कच्चा नारियल एक पक्का नारियल। कच्चा में जटाएं होती, फिर खोपड़ा होता, गिरी होती, पानी होता। हम यदि जटाएं हटा के और खोपड़े को तोड़ते हैं, कितने तोड़ो लेकिन गिरी जरूर टूट जाती है ना। अब एक ऐसा नारियल होता जो पका हुआ होता है और छोड़ गया खोपड़े को, बजा खटखट करता है। अज्ञानी कैसा कच्चे नारियल समान है, देख चिपका हुआ, देह मिट गया, लोग मर गए। और ज्ञानी पक्के नारियल समान है, देह में रहते रहते देह अलग हो गया, देह मिट गया, वो बच गया। अच्छा, नारियल को तोड़ने पर गिरी अलग होती है कि तोड़ने से पहले अलग हो जाती है? तोड़ने से पहले अलग हो गई, तोड़ो तो अलग, ना तोड़ तो अलग। ज्ञानी देह में रहते रहते और देह से अलग हो जाता है। कि देह से अलग होने के लिए भगवान ने दे दिया था, लेकिन हम दो काम करते हैं, या देह को पालने में लगे या देह को मिटाने में लगे। ये साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। ये अविनाशी शरीर, जो तुम्हारा शरीर विनाशी है, वो अविनाशी की पहचान के लिए, बोध के लिए है। तो मैं दे हूं, कितना बड़ा पाप की समस्या भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने आई। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं। धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता इव सभा माम का पांडवा से किम कुर्वत संजय। ये संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे पांडवों पुत्र ने क्या किया? जबकि जानता था युद्ध ही होना था, क्या किया? वो जानता था कि पांडव लोग धार्मिक हैं, हो सकता इनका भाव बदल गया। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों पहुंचते हैं और जब तैयारी होगी पूरी, नगाड़े बज गए, शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया, सिंहनाद शंखनाद सब हो गया। अर्जुन कहता, भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा करो, मैं जरा देखना चाहता हूँ किसके साथ लड़ना है। भगवान विचार करने लगे। युद्ध के मैदान में नगाड़े बज गए, भेरियां बज गई, शंखनाद हो गया, सिंहनाद हो गया, ये कहते देखना है, कोई नुमाइश लगी, कोई एग्जीबिशन लगा हुआ। भगवान अर्जुन के मन की बात समझ गए। अर्जुन कहता, भगवान मैं एक बार देख तो लूं, लड़ने वाले वीर हैं, आखिर वो मरने के बाद पता नहीं चलेगा, ये तो देखने मेरी तरफ से लड़के मरे कि शत्रु की तरफ से, क्योंकि भाई भाई आपस थे। तो जो लड़े हैं तो कौरवों की तरफ से लड़े कि मेरे तरफ से? मैं जरा उनको देखने एक बार देखना चाहता हूँ। महाभारत कितने मरेंगे, कितने बचेंगे, एक बार देख तो लूं। भगवान कहते, अच्छा। भगवान समझ गए, भगवान सबसे बड़े कुशल डॉक्टर है। उन्होंने सोचा इस दिन मोह पनप रहा और महाभारत है, रोज कहेगा ये पितामह आ गए, गुरु द्रोणाचार्य आ गए, ये गुरु कृपाचार्य आ गए, भाइया कैसे बने। भगवान का ठीक, डॉक्टर जो होता कुशल डॉक्टर बीमारी दबाता नहीं, वो भाड़ देता पूरा, फिर इलाज करता ढंग से। भगवान का ठीक, अभी ले चलता हूँ। भगवान लेकर गए जहाँ सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, दुर्योधन आदि भाई थे, मामा शकुनी आदि मामा थे, देख इनसे लड़ना है। अर्जुन का दबा हुआ मुंह एकदम प्रकट हो गया, बेटा अहो बत महापाप, अरे भगवान इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। ये पितामह जी जिनकी गोद में धूल धूल लौटता पड़ता रहा, बड़ा हूं, खेला हूं, पढ़ा हूं, इनके बाण चलाना सीने कितना बड़ा पाप होगा। ये सर्वश्रेष्ठ है, दोनों कुलों के पितामह है। पिता प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, वंश का नाश होने की स्थिति आगे तब भी ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं किया। ये पितामह जी, इन पर बाण कैसे चलाऊंगा। गुरु द्रोणाचार्य जिन्हें सर्व से धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा काटा, अपने बेटे से ज्यादा विद्या सिखाई, तुम गुरु गुरु पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु गुरु कृपाचार्य कितने वृद्ध हैं, पूजनी बंदनी है,
इन पर बाण चलाना कितना बड़ा पाप होगा। और दुर्योधन आदि भाई तो हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई, इनको मार देंगे, स्त्रियां अकेली बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, बाण शंकर बजे, महाअनर्थ, महापाप, पाप ही पाप। कोई पितामह है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई साले हैं, कोई मामा है, कोई पुत्र है, कोई पौत्र है, ये सज्जन समुदाय, ये सब मरने खड़े मेरे हाथों। भगवान तीनों लोगों को राज्य मिले तो भी इन अपने लोगों को नहीं मारूंगा। अर्जुन कहता भगवान मेरे गांडी सरक रहा है, त्वचा झुलस रही है, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में असमर्थ। ये क्या है? मोह का परिणाम। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों को मूल क्या है? मोह है। मोह का परिणाम था, खड़े होने में असमर्थ। युद्ध नहीं करूंगा, किसी कीमत नहीं करूंगा। छोटे राज्य तीनों लोगों को राज्य मिले तभी युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहता है भगवान मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, युद्ध नहीं करूंगा। यहां तक बोलता है दुर्योधन मुझे मार दे, मरना स्वीकार है, युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि डर गया हो, महावीर था, विराट युद्ध में से अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बने रहे, दुर्योधन बने रहे और गुरु द्रोणाचार्य सबको मार भगा दिया। लेकिन मोह को परिणाम ऐसा होता किसी की युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण रख दिया उसने। मैं एक बात बताने जा रहा हूं जिसके लिए पूरा प्रसंग हमने तैयार किया है। लोग कहते भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा, भगवान के दर्शन से मुक्ति हो जाएगी। जरा उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। और भगवान दर्शन कराने वाले जितने भी संप्रदाय चले, कहीं ब्रह्मा कुमारियां हैं, कहीं हर समाज वाले हैं, कहीं नरकातारी हैं, कि निरंकारी है, दुनिया भर के भगवान दिखाते हैं, जो लटकाते हैं कि गोल पे चले, ऊपर लगे नीचे लटके। उनकी सबकी छोड़ो, हम तो हिंदू धर्म बात करते हैं। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा था, भगवान दर्शन से कल्याण होता, अर्जुन रो रहा था, विलाप कर रहा था। दर्शन करने से कल्याण हो गया अर्जुन का। फिर ऐसे अर्जुन का नहीं, अर्जुन भगवान उनके सखा थे, मित्र थे, सौदर थे, साथी थे, रथ को चलाने वाले सारथी थे, पत्तल उठाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, महाभारत युद्ध होने वाला था। अर्जुन गया भगवान से अपना सहयोग लेने के लिए, दुर्योधन भी गया। दुर्योधन गया तो पहले, लेकिन भगवान सोए थे, सिराने तरफ बैठ गया। अर्जुन बाद में गए, हाथ जोड़कर पैरों तरफ खड़े हो गए। भगवान आंख खोली, सीधी पैरों तरफ गई नजर। भगवान कहते पार्थ आप कैसे आए हो, आप हमारे अतिथि हो, तुम्हारी क्या सेवा की जाए। दुर्योधन बोल पड़ा भगवान में पहले आए, मेरे से आप बातें नहीं करते। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताओ। मेरे दोनों अतिथि हैं और दोनों संबंधी भी हैं, इसलिए बताओ। अर्जुन कहता भगवान मेरे और कौरव बीच युद्ध होगा, उसमें आप मुझे सहयोग कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। अच्छा ठीक, दुर्योधन तुम बताओ। दुर्योधन कहता भगवान मेरे पांडव बीच युद्ध होगा, मुझे सहयोग करो, सहायता करो, मदद करो। अब भगवान विचार किया क्या किया जाए, दोनों संबंधी हैं। अब कुछ न हो तो भगवान दर से कोई खाली नहीं जाता, कोई आ जाए, चोर सार लंपट कैसा भी। भगवान ने विचार किया, अपनी शक्ति का विभाजन किया। कह लगे एक तरफ तो मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी। नारायणी सेना बहुत खतरनाक थी, बहुत लड़ने वाली थी, बहुत कुशल थी। अब एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं निहत्था रहूंगा, हथियार नहीं चलाऊंगा, केवल मैं रहूंगा। और दोनों में से जो कुछ मांगना चाहे मांग ले। मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए अर्जुन मांगने का पहले अधिकार है। और तुम वैसे अर्जुन तुम्हारा अनुज है, उसका अधिकार मांगने में ज्यादा होता है। अब दुर्योधन घबराने लगा, अर्जुन की सेना मांग ली तो हमारे पल्ले भगवान पड़ेंगे। एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ता है। फिर कहते युद्ध नहीं करेंगे, बांसुरी बजाएंगे, रास रचाएंगे, सेना तो रासे देके हार जाएंगे। बड़ा दुखी, बड़ा टेंशन। अर्जुन की बारी आई, अर्जुन कहता भगवान मुझे सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए आप। भगवान कहते देख ले युद्ध नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। कहते मेरे रथ को चला सकते हो क्या? रथ को चलवा लो, सारथी बना लो, रथ को चलवा लो, पत्तल उठवा लो, चप्पल उठवा लो, कुछ भी करवा लो। बड़े खुश हुए, दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। अब तो सेना मिले, अब तो पक्की जीत हमारी। और अर्जुन कहता अब तो भगवान ही मेरे पास आ गए, भगवान ही मेरे साथ आ गए।
भगवान मेरे सारथी बनोगे जातैया। अब सारथी बन गए भगवान, दोनों खुश होकर आए। युद्ध भगवान विशेषता है, दोनों खुश होकर आए। युद्ध चल रहा था, महाभारत चल रहा था विराट। उस समय पितामह जी सेनापति बने थे और दुर्योधन देखा कई भाई मारे गए, सेना भी काफी मारी गई और पांडव पांचों देखे थे, सेना भी काफी थी। पितामह जी के पास आया और बड़बड़ाया, पितामह जी आपके सेनापति होने से कोई लाभ नहीं, मेरे भाई इतने मारे गए और सेना मारी गई, पांडव एक भी नहीं मारा गया, सेना भी ज्यादा है, आप लड़ते मेरी तरफ से और जीत चाहते पांडवों की। फिर पितामह ने कह रखा था कि मैं पांडवों को वध नहीं करूंगा, जो वृक्ष लगा था अपने हाथ नहीं काटता। ज्यादा जोश दिलाया कि आप ये धर्म सत्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, आप ढंग से युद्ध नहीं कर रहे हो, शत्रु को शत्रु ने समझ, ज्यादा जोश दिलाया, जोश में होश भूल गए। कहते ठीक, मैं कल एक पांडव का वध कर देंगे। एक पांडव क्या मारना, तो अर्जुन को मारो, न को सहदेव मार देते हो क्या, अर्जुन अकेले बहुत काफी, अकेले जोश में आ गए, ज्यादा जोश दिलाया, तो ठीक है कल अर्जुन का वध कर देंगे। इतना जहां बोले, अब तो कौरव दल में खुशियां खुशियां, अब तो जीत हमारी पक्की, अर्जुन वध हुआ तो पक्की जीत। और पांडव तो दुखी, हताश, निराश, एक तो अर्जुन का वध, अब निश्चित हार है, अब हार से बचाने वाला कोई नहीं, सब निराश हताश होकर शाम को अपने शिविर में सो गए। उधर पितामह ने दुर्योधन से कहा, तू अपनी पत्नी को सुबह 4 बजे भेजना, जब मैं समाज छूटू, समाज छूटने में ऐसा आशीर्वाद दूंगा तू अजय हो जाएगा। और भगवान को तो सारा खेल मालूम कहां क्या चल रहा था। तो भगवान ने देखा, भगवान 12 बजे उठे, अर्जुन शिविर में खर्राटे मारे सो रहा है। भगवान को सो रहा है तो चिंता फिक्र नहीं है। पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कल अर्जुन का वध करेंगे, और जानते प्रतिज्ञा खाली नहीं जाती। भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं युद्ध के मैदान हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्ति की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए चक्कर लेकर दौड़ पड़ते। पितामह ने कहा, जो मैं हरि को सत्य न कहूं, गंगा जननी शांतनु का सुध न कहूं, तो देख ले भाई, पितामह प्रतिज्ञा खाली नहीं जाती। स्वयं सगाते जगाया उसको इलाके, तुझे पता पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कल तेरा वध हो जाएगा, पता कि जहां पता सब कुछ है, किसी चिंता फिक्र कुछ भी नहीं। कहता मरेगा तो आपका, बचेगा तो आपका, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। मेरा क्या, मर जाएगा तो आपका, बचेगा मैं तो हूं ही नहीं, आपका सब कुछ। फिर हो गया, भगवान की हड़ताल नहीं चल रही। द्रौपदी पास गए, उसका आए उत्तर, भगवान का उसका उत्तर कहने, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, हानि लाभ जीवन मरण सब आपके हाथ में, मैं बिगड़ किस बात करूं। भगवान कहे तो बड़े विचित्र लोग, ये तो बड़ा कठिन माला पड़ गया। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा मानेगी नहीं, आज्ञा माने का आप जो भी को। 3 बजे उठा लिया, चल पितामह जी के पास चलना। द्रौपदी उठा लिया, चल पड़ी। अब रानी द्रौपदी चलेगी तो साथ में दासी होना चाहिए। अब रात में दासी कहां ढूंढी जाए, तो अपना पीताम्बर घूंघट निकाल दासी वेश बना लिया। रानी आगे की चलेगी और दासी पीछे के चले। आगे रानी द्रौपदी जा रही, पीछे पीछे भगवान कृष्ण पीताम्बर घूंघट निकाल के दासी वेश बना के चलने लगे। थोड़ा आगे बढ़े, चटपट की आवाज हो रही। शिविर में अगर किसी ने सुन ली और जाग गया, सारा भंडा फोड़ हो जाएगा। तो क्या करें, चप्पल तो चप्पल उतारो ने हाथ पकड़ ली। शिविर करीब पहुंचे, फिर ठहर जा, द्रौपदी की कुछ कसर बाकी है, हाँ कसर बाकी है। कोई देखेगा कि रानी आ रही, चप्पल पकड़े, दासी खाली हाथ, तो फिर क्या करूं, चप्पल मुझे लाओ। भगवान कृष्ण चप्पल को लेकर और अपने पितामह लपेट बगल दबा दिया। एक बगल में मुरली छिपी और एक बगल में चप्पल छिपाए, और जहां पितामह जी की समाधि लगी थी पहुंचा दिया। आधी रात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, समाधि लगी तक पहुंचा दिया। अपना ड्यूटी छिप गए
और कहे जा प्रणाम कर। और जैसे प्रणाम किया उन्होंने था कि द्रौपदी पत्नी आई होगी, बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माता कभी सिंदूर से खाली हो, बेटी सौभाग्यवती हो जा बेटी, तेरा माता सिंदूर से खाली हो। द्रौपदी के पितामह जी होश में है कि नहीं? पितामह यहाँ खोला, देखा क्या हुआ, ये कौन? कहते आपने कल प्रतिज्ञा की थी, आज आशीर्वाद दे रहे हो। पितामह बताओ, आशीर्वाद सत्य मानो की प्रतिज्ञा। अब पितामह जी के होश उड़ गए, प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं गई, आशीर्वाद भी कभी खाली नहीं गया, आशीर्वाद भी खाली नहीं गया। आपको सही पता हो, जिस समय पितामह का वध नहीं हो पा रहा था तो युधिष्ठिर आए कि पितामह जी मैं आपको आशीर्वाद वापस देने आया हूं। पितामह जी ये कोई बात है? आशीर्वाद विजय श्री का आशीर्वाद दिया था ना, पितामह ने तुम विजयी हो, आशीर्वाद वापस दे रहे हैं। पितामह कहते ऐसे कैसे हो सकता, आशीर्वाद के वापस दिया जाता? कहते आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। कहते क्यों? कि हम विजयी हो ही नहीं सकते जब तक आपको बदन हो, और बद हम आप कर सकते नहीं कि आप तो उनका इच्छा में तुमका वरदान है। तो पितामह को बताना पड़ा कि आशीर्वाद तो रखने के लिए उनका शिकंडी खड़ा कर दे। तो जानते थे आशीर्वाद खाली नहीं, प्रतिज्ञा खाली नहीं। और पितामह कहते तुम आए कैसे, इस समय यहाँ पहुंची कैसे, ये बताओ। द्रौपदी कहती पितामह बताओ, आशीर्वाद सच्चा मानो प्रतिज्ञा। पितामह कहते जो लाने वाला सिवाय छलिया के, सिवाय कृष्ण के और कोई हो नहीं सकता, ये खेल किसको मालूम। पितामह जी जब बाहर निकले तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। देखा भगवान कृष्ण पीताम्बर में लपेटे चप्पल, एक तरफ छिपाए मुरली और छिपे बैठे थे। ये दृश्य देखकर पितामह फूट फूट के रोने लगे। कहने जिसके रक्षक मुरारी हो, चक्रधारी हो, जिसकी चप्पल उठाने वाले भगवान हो, उसको मारने वाला दुनिया में कुछ पैदा ही नहीं हुआ। जा बेटी, आज मेरा आशीर्वाद सत्य होता है, आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी होती है। मेरे कहने का मतलब भगवान कृष्ण का अर्जुन से किसने संबंध थे? भगवान कृष्ण, हाँ अर्जुन भगवान कृष्ण सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारे थे, और तो और साले थे। अर्जुन के भगवान के साले थे। साले कैसे थे? वो चाहते अपनी बहन से शादी करना और दाऊ जी तैयार नहीं। अब बड़े न डांट सकते, न लड़ सकते, कुछ कह सकते, कुछ कह नहीं सकते, बड़े तो बड़े। तो भगवान ने फिर नीति चलाई, इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु इस पूरे ब्रह्मांड में कहलाने लायक है केवल एक कृष्ण है, इसके अलावा सब अधूरे गुरु हैं। कितना बड़ा जगत गुरु हो, चाचा जगत गुरु हो, जगत गुरु हर विद्याम गुरु थे। तो भगवान को देखा ये बात बन नहीं रही है, तो भगवान अर्जुन से कहा तुम मेरी बहनों भगा ले जा। बता कौन ऐसा कह सकता? अर्जुन कहा मैं क्षत्रिय हूं, मर सकता हूं, मर कैरो वाला काम नहीं। भगवान ने फिर अपनी चलाई नीति। भगवान बहन से कहते ये नहीं भगा, तू इसको भगा ले जा। इतने संबंध थे। भगवान अर्जुन के मित्र थे, सखा थे, सारथी थे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनको जगत गुरु कहा गया, हर विद्या गुरु। कोई कितना बड़ा जगत गुरु हो, चार गुरु जगत गुरु चार जगह पड़ जाएंगे, फिर आशिकों नासिकों नहीं होंगे। भगवान चोरों गुरु, झूठ बोलने वाले गुरु, बेईमानियों गुरु, बताओ थे कि नहीं थे? चोरों गुरु थे कि नहीं थे? हैं? चोर झूठ बोलने वाले गुरु। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, एक बार बोल दिया मैया मैंने ही माखन खायो, बोल दिया। अब 20 करते 20 बहाने। माता कहते तूने खाया? कहते मैया मैंने माखन खायो। जब कैसे खाए? भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोए पठायो, 4 पहर बंसी बट के सांझ परे घर आयो। मैया मैं कब माखन खायो? और सुबह होते गेहूं पीछे जाते हैं 4 बढ़ खाने टाइम कब मिला? मैया मैंने माखन, मैया फिर भी न माने। लेकिन माता समझते नहीं है, मक्खन कितना ऊपर है। मैं ग्वारो बहन को छोटो सी को किसी भी पायो, मैं छोटा मोटा ग्वाला हूँ, सीखा इतने ऊपर है कैसे पहुंचूंगा? मैं ग्वारो बहन को छोटो सी को किसी भी पायो, भैया मैंने माखन खायो। माता ने ठीक बात, लेकिन तेरे मुंह में लगा सो, ये तो प्रत्यक्ष। कहते माता समझती नहीं है, ग्वार बार मेरे पैर परे हैं झूठे मुख लगता है। ये ग्वाल बाहर मेरे पीछे पड़ के रह गए, चोर बनाने में मुख में लगा दिया।
तब भी माने नहीं भैया, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या बोले, जिय तेरे कुछ भेद उपजियो, जान परायो जायो। तो वो पराया मानती है, अपना बेटा मानती नहीं है, तो पराया मानती। तो पराया मानती, इतना माता कौन सहन कर सकती है मक्खन के लिए। तो बोला था चल बात सारी बातें खत्म कर, लय उरकंठ लगायो, कन्हैया तूने माखन खाया, तूने नहीं खाया, खत्म बात होगी। जब लगा लिया तब धीरे से अंदर से बोल दिया, मैया मैंने ही माखन खायो। झूठ बोलने में और चोरों गुरु, बेईमानियों गुरु क्या चलाएगा अपने नीति। नीति चलाता रहा, सपने उनके सामने क्या नहीं। देखो अगर भगवान की नीति ना होती ना तो वहां पर किसी तो नहीं हो पाता। देखो गुरु द्रोणाचार्य वध करना था तो भी झूठी बुलवा दिया, भगवान की नीति न होती ना दुर्योधन वध होता, ना पितामह जी को हटाया जाता, ना जयद्रथ। हर विद्या में गुरु थे, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब मेरा कहने की एक बात जरा ध्यान देना, इतने संबंध थे। अर्जुन भगवान का अर्जुन सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे, सब कुछ थे। अब फिर अर्जुन विलाप कर रहा। भगवान कहते क्षत्रिय होकर हिजड़े कहीं रो रहा है। अब भगवान दर्शन से कल्याण होगा तो अर्जुन का कल्याण हो गया था क्या? दर्शन बोलो। जब भगवान के 16 कला का अवतारी साक्षात सामने खड़े, दर्शन पूरी दुनिया कर सबका कल्याण हो जाता। दुनिया में होता पांडवों को हो जाता, और पांडवों तो अर्जुन को तो हो ही जाना चाहिए था। सका में सब कुछ रहे, अर्जुन कल्याण हो गया था भगवान दर्शन से। बोलो, गीता पढ़ा सुना है। अर्जुन कल्याण हुआ तो भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? बोलो, बोल तो दो भाई, ज्ञान से। तुम अपना कल्याण कैसे चाहते हो? हाँ, दर्शन से दर्शन कर जाओ, चारों धाम करके चले जाओ। भगवान भी कल्याण करना चाहे किसी को तो भगवान को भी ज्ञान देना पड़ेगा। बिना ज्ञान दिए भगवान भी नहीं कल्याण कर सकते। दर्शन क्या होता? भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाहु निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। मेरा दर्शन क्या? जीव सहज स्वरूप प्राप्त करे। जो सहज स्वरूप है, निज स्वरूप, सेल्फनेस, अपने स्वरूप प्राप्त करे तो दर्शन है, अन्यथा ये दर्शन नहीं होते। इसे काम चलने वाला नहीं। भगवान देखो, आप मुक्ति चाहो, कल्याण करना चाहो तो भगवान को भी ज्ञान देना पड़ेगा। और ज्ञान भगवान कब देते हैं? जब अर्जुन शिष्टा ग्रहण को, उसके पहले ज्ञान नहीं। मेरे सखाय में तो ना, गीता कब शुरू होती है? अर्जुन बोलता कार्पण दोषो प्रहर स्वभावा प्रक्षाम त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रह नित्यम भूतन में शिष्य सत्यम शादी माम त्वम प्रपन्न। हे भगवान, कार्य दोष मेरा स्वभाव हल लिया गया। प्रक्षाम त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से मोहित हूँ। श्रह नित्यम भूतन में मेरे लिए जो गुरु बताइए कि शिष्य सत्यम शादी माम त्वम प्रपन्न। आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आप शरण हूँ, और मेरे दुख को दूर कर तीनों लोगों में कोई नहीं। इतना समर्पित होता है तब भगवान शुरू करते हैं। गीता कहाँ शुरू होती है? दूसरे अध्याय 11वें श्लोक। उसके पहले भगवान ने बोले। अब एक और मजेदार बात बताऊं, भगवान शुरू करते एकदम ज्ञान सांख्य योग। असज्ञानवासोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासु न गतासु ज्ञानान् सृजन्ति पंडिता न ते वाहं जातु न सम्नात्वं निर्मे जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वैमता परम् अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तिबद्धानि भारत अव्यक्तानि जनान्येव तत्र का प्रदीपना न जयते मृते वा कदाचिन्नयं भूत्वा भविता वा न भूयाम् अजो नित्या सततं प्रणः नित्य हनुमान। एकदम ज्ञान। योग दर्शन में सीधा समाधि पाठ, फिर बादशाह पाठ, विभूति पाठ, कैवल्य पाठ। वेद उठाओ उपनिषद मंत्र शांति पाठ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एकदम ज्ञान। कहने का मतलब भगवान भी अगर किसी कल्याण करना चाहें तो भगवान को भी ज्ञान देना पड़ेगा। ऋति ज्ञानानि मुक्ति, ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला केवल साधन ज्ञान है। ज्ञान सुनाते रहे, भगवान सुनाते रहे। तत् सर्वेश कालेश मान विशुद्ध चाह, सब काल में स्मरण कर युक्त कर। और थोड़ा आगे बढ़ जाए, सुनाते। अर्जुन कहता नहीं, मुझे भगवान, मुझे विराट रूप देखना है। विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया।
नहीं देख पाए, ददाम दिव्य चक्षु दिए, उससे नहीं मन भरा, कहते में चतुर्भुज रूप दिखाओ। मैं पूछता हूँ, विराट रूप देखकर, चतुर्भुज रूप देखकर भी अर्जुन का कल्याण हो गया था क्या? हो गया तो गीता आगे वही बंद हो जाती, चलती है गीता। गीता पूरी कब होती है? अर्जुन कहता नष्टो मोह स्मृत लब्ध तत्प्रसादेन मया च्युत स्मिक संधिया करिष्ये वचनम तप। नष्टो मोह स्मृत लब्ध तत्प्रसादेन मया च्युत। हे अच्युत, हे केशव, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृत लब्ध, स्मृति को उपलब्ध हो गया हूँ। आप कृपा से, आप प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, इस स्मृति को उपलब्ध हो गया हूँ। इस वक्त संदेह मैं सिद्ध हो गया हूँ, मेरे सारे संदेह चले गए हैं। करिष्ये वचनम तक, जो बताओ करने तैयार। नष्ट, मेरा मोह नष्ट हो गया, ये नहीं कहा मेरा हो जाएगा, हो गया। वही गीता सुनते सुनते स्मृत, कौन की स्मृत हो गई? अपने स्वरूप स्मृत, सारे संदेह चले गए, कोई संदेह बचा नहीं। नष्टो मोह इसमें तत्प्रसादन में, ये भगवान की कृपा, ये सड़ी गली कृपा नहीं। कृपा सच्ची कौन सी है? जास कृपा ब्रह्म मिट जाए, रघुपत सोई कृपा रघुराई। ऐसी कृपा हुई, मैं इसी हो गया हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ? सबको मार बिठा दूं, सबको छोड़े चला जाऊं? ऐसी विद्या जब तक तुम्हारे पास नहीं होगी, तब तक मृत्यु के कैसे नहीं छूट सकते हो। इस ज्ञान प्राप्त करना है, चर्चा पे चलेंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो भजन एक बोल दे पूरा कर देंगे, नहीं फिर गड़बड़ करो, हमने जानते लेट लपेटो। हाँ इन्हें जल्दी भेज दो, तुम्हारे बच्चे ज्यादा पीट रहे। जाओ जाओ जल्दी जाओ, हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं। हम गा रहे जाके। हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिली है। आजाद कर लिया है जो राह में मिलेंगे। हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। आजाद कर लिया है जो राह। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। पा है ज्ञान ऐसा गुरुदेव का अनोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। पा ऐसा गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हो डूबे, हम तो तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबो, हम तो तैरते चलेंगे। जो डूबते हो डूबे, हम तो तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबो, हम तो तैरते चलेंगे। हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारे माथे में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आजाद कर लिया है जो राह में मिले हैं। आजाद कर लिया है जो राह में मिलेंगे। मशगूल रहे कोसी में, कहते हैं किसको जीना। मेरे जीवन कहते हैं इसको जीना। मशगूल रहे खुशी में, कहते
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, कुल बांके बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शंभो। हेलो, राम सेवक बैठ जाइए, राम सेवक बैठ जाओ। अच्छा राम सेवक ये बताओ, बैठ जाओ तो 1 मिनट। आपने कथा कितनी बार सुनी ये बताओ? लाखों बार। कितने लोगों ने कथा सुनी ये बताओ? हाथ उठाएं। कथा सुनी हो सबने? बहुत सुनी।